इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को। ट्रांजैक्शनल मॉडल एक मॉडर्न और रियलिस्टिक मॉडल है कम्युनिकेशन का। ये मॉडल बताता है कि कम्युनिकेशन केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता, बल्कि कम्युनिकेशन जो है वो साइमल्टेनियस होता है। यहाँ पर सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही टाइम पर अपने मैसेज को रिसीव भी करते हैं और सेंड भी करते हैं। ट्रांजैक्शनल अप्रोच है वो एम्फेसाइज करती है फीडबैक पर कि कम्युनिकेशन में फीडबैक जरूरी है। किस कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिकेशन किया जा रहा है, रिलेशनशिप क्या है रिसीवर और सेंडर के बीच, इन्वायरमेंट क्या है, उन कंटिन्यूअस मीनिंग मेकिंग प्रोसेस है जहाँ पर रिसीवर और सेंडर दोनों मैसेज के मीनिंग को रिसीव करते हैं और एट द सेम टाइम मैसेज को सेंड भी करते हैं। एक सिंपल डायग्राम से समझते हैं। कम्युनिकेटर ए अपना मैसेज को सेंड करता है, बी उसे रिसीव करता है, उसे इंटरप्रेट करता है और अपना फीडबैक सेंड करता है, अपना फीडबैक देता है। इसी तरह से बी जब अपने मैसेज को सेंड करता है तो ए उसे रिसीव करता है, उसको इंटरप्रेट करता है और अपना फीडबैक देता है बी को। ये एक कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है। दोनों ही इसमें सेंडर होते हैं और दोनों ही रिसीवर भी होते हैं एट द सेम टाइम। कम्युनिकेशन जो है वो इन्फ्लुएंस होती है, किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होती है, तो किस कॉन्टेक्स्ट में बातचीत हो रही है, ये चीज़ इन्फ्लुएंस करती है इस कम्युनिकेशन को। नॉइसेज उसको डिस्टर्ब कर सकती हैं। कल्चर कैसा है, कम्युनिकेटर और सेंडर और रिसीवर का अगर सेम कल्चर है तो कम्युनिकेट करने में कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिलेशनशिप क्या है उन दोनों के बीच का, इन्वायरमेंट कैसा है, इससे कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस होता है। Example, in a classroom, the teacher is speaking, but students are communicating through facial expressions, eye contact, silence, confusion, nodding और note taking। इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर जो टीचर है ना, वो क्या करेगी, वो एडजस्ट करेगी, एक्सप्लेन और उस टॉपिक को वो एक्सप्लेन करेगी अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स, कि स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ही वो उस टॉपिक को एक्सप्लेन करेगी। ये कहलाता है, ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये कहलाता है ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन। जैसे कि हम जब जूम पर क्लास लेते हैं तो कम्युनिकेशन हैपेंस थ्रू वॉइस। तो वहां पर कम्युनिकेशन कैसे होता है, वॉइस के थ्रू होता है, चैट बॉक्स के थ्रू होता है, इमोजीज, स्क्रीन शेयरिंग करके, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, नेटवर्क क्वालिटी एंड बैकग्राउंड नॉइस, इन सब के ऊपर कम्युनिकेशन डिपेंड करता है कि ये सब कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं। दिस मेक्स द ट्रांजैक्शनल मॉडल हाईली रिलीवेंट टुडे। इन्हीं की वजह से जो ट्रांजैक्शनल मॉडल है ना, वो रिलीवेंट बन गया है आज के टाइम पर। तो ट्रांजैक्शनल मॉडल डायनेमिक है, ये लाइफ टाइम चलने वाला एक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस है, साइमल्टेनियस है। एक ही टाइम पर दोनों रिसीवर और सेंडर दोनों अपना मैसेज सेंड करते हैं और दोनों रिसीव भी करते हैं। ये कंटेक्स्ट बेस्ड है, किस कॉन्टेक्स्ट में बातचीत की जा रही है, रिलेशनशिप बेस्ड है, दोनों में क्या रिलेशनशिप है। इट इज बेस्ट फॉर द मॉडर्न कम्युनिकेशन। ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन मॉडर्न कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट माना जाता है, क्लासरूम टीचिंग के लिए अच्छा माना जाता है, ऑनलाइन लर्निंग के लिए ये बेहतरीन है, ग्रुप डिस्कशन के लिए अच्छा, इंटरव्यू के लिए, काउंसलिंग, सोशल मीडिया और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए जो ट्रांजैक्शनल मॉडल को सबसे बेस्ट माना जाता है, अच्छा माना जाता है। इस पर कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं, इसको स्टडी करना कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बिकॉज कम्युनिकेशन हैपन्स एट मैनी लेवल्स एट द सेम टाइम। इट इज नॉट ए सिंपल एज लीनियर, क्योंकि जो ट्रांजैक्शनल मॉडल है ना, वो लीनियर मॉडल की तरह सिंपल नहीं है।